Greetings students, it's civics continue. Chapter 9 Public Facility. Students, नेम से ही हमें पता चल रहा है पब्लिक फैसिलिटीज मींस इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पब्लिक को किस तरीके की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्या क्या पब्लिक फैसिलिटी के अंदर है, वो चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मेनली केस स्टडीज दे रखे हैं और दूसरी चीजें कुछ फैक्ट हैं रिलेटेड टू चेन्नई। चेन्नई सिटी को पहले मद्रास के नाम से जानते थे। इसके अंदर जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो वन बाय वन मेंशन यहां कर रखे हैं। वोटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, वोटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, पब्लिक फैसिलिटीज, द रोल ऑफ गवर्नमेंट, water supply to Chennai, is it available to all, and in search of alternative। ये टॉपिक्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। वोटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, ये एक स्टोरी दे रखी है आपकी बुक के अंदर। जो चैप्टर है उसका फर्स्ट सेकंड जो पेज है उसके ऊपर एक स्टोरी है। इसके अंदर क्या है, सीनियर सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जब उसको वोटर की शॉर्टेज होती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास वो जाता है, अधिकारियों से बात करता है और उसका डे के अंदर ही यानी विद इन डे ही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जो टैप पे उसको वाटर नहीं मिला था, नल से पानी नहीं आया था एक दिन, वो पानी की समस्या उसकी उसी टाइम पे सोल्व हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल फिर चेन्नई सिटी के अंदर ही कोई दूसरी कॉलोनी है, बस्ती है, वहां का एग्जाम्पल दे रखा है। वहां के लोगों को 2 दिन में एक बार वाटर मिलता है, यानी वंस इन अ 2 डे, 2 दिन में एक बार वाटर आता है। फिर एक एग्जांपल इसी तरीके से बॉय का दे रखा है जो रेंट पर किसी हाउस के अंदर रह रहा है और वो अपनी फैमिली को केवल इसलिए चेन्नई में शिफ्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वाटर शॉर्टेज है, उसको भी पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। यानी जो बोतल है वो पानी की वो लेके आता है और उससे जो है काम उसका चल रहा है। वो 4 दिन में 1 या 2 बोतल पानी की खरीद लेता है, ऐसा उसमें मेंशन कर रखा है। फिर एक एग्जाम्पल एक लेडी का दे रखा है जो साफ सफाई का काम करती है, स्लम के अंदर रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, नीदर बाथरूम है उसके पास और ना ही टैप है जिस हाउस के अंदर वो रेंट पर रह रही है। वहां पर 2 या 3 दिन के अंदर ही वाटर फैसिलिटी वहां प्रोवाइड करवाई गई है। एक नल पर केवल 20 मिनट के लिए पानी आता है जिसमें एक व्यक्ति 2 या 3 बकेट या जो बाल्टियां वो पानी की भर पाते हैं। कुछ इस तरीके का द वोटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई के अंदर आपकी बुक में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है वोटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के अंदर हमें राइट टू लाइफ मिला हुआ है। राइट टू लाइफ मिला हुआ है तो राइट टू लाइफ के साथ साथ जब राइट टू लाइफ है तो लाइफ के लिए क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं। वोटर के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, वोटर तो होना ही चाहिए, बेसिक नीड है। तो उसी के अंदर हमें राइट टू वोटर भी मिला हुआ है आर्टिकल 21 के अंदर। ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ से कोरिलेट होकर राइट टू वोटर भी मिल गया। पब्लिक फैसिलिटीज, वी आर द पीपल, वी आर द पब्लिक। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, दीज ऑल थिंग्स आर द पब्लिक फैसिलिटीज। और वो सारी की सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा। पब्लिक फैसिलिटी के अंदर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो सारी की सारी हमें पब्लिक एमिनिटीज या फिर पब्लिक फैसिलिटी के अंदर हम काउंट करेंगे। द गवर्नमेंट रोल या द गवर्नमेंट्स रोल, द रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो ये पब्लिक फैसिलिटी है ये सारी की सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, यही उसका रोल है। सॉरी, जो पब्लिक फैसिलिटीज अब इसके अंदर क्या है, जैसे हेल्थ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी मिल जाएगी, एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी मिल जाएगी, लेकिन यहां पर जो वाटर सप्लायर है वो इस तरीके में
के रिस्क या इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते। बहुत कम ही कंपनीज ऐसी मिलेंगी हमें जो वोटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती होंगी, क्योंकि वोटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना एक प्रकार से जो है केयर ऑफ पीपल्स है। यहां पर पब्लिक सर्विस के तौर पर इसको देखा जाता है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट वो गेन नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज ज्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं ले रही है। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? इज इट अवेलेबल टू ऑल? जो वाटर सप्लाई है क्या वो सभी के लिए? अभी हम डिस्कस ही किया है यहाँ पे कि सभी के लिए तो नहीं है। किसी को तो एक दिन में 2 बार मिल रहा है, किसी को 2 दिन में 1 बार मिल रहा है, किसी को 4 दिन में 1 बार मिल रहा है, किसी के पास ड्रिंकेबल वाटर है ही नहीं। तो वो चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स के अंदर क्या है, इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस किस के अंदर किस किस कम्युनिटी को, किस किस ग्रुप को कितने लीटर वाटर यहां मिल रहा है। तो पर जो एक वाटर कमीशन है, ट्रीटी है, उसके अकॉर्डिंग 135 लीटर पर डे पर पर्सन को वाटर मिलना चाहिए, यानी 7 से 8 पैकेट या बाल्टियां पानी की ये बनती है, तो इतना मिलना चाहिए। बट एक्चुअल में इतना नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट 20 लीटर्स के आसपास ही मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर जो सरप्राइज करने वाली चीज है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं या होटल्स हैं, सॉरी फैक्ट्रियां तो गलत रहेगा, यहाँ पे जो होटल्स वगैरह है वहां पे 1600 यानी 1600 लीटर वाटर के हिसाब से वहां उनको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, होप सो it is very clear and it was all over about this lecture, this video, water and the people of Chennai। ये केस स्टडी है, वहां के लोगों के बारे में बता रखा, कुछ एग्जांपल लेके छोटे छोटे से। वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ 21 आर्टिकल के अंदर उससे कोरिलेटेड है ये वाटर एज अ फंडामेंटल राइट। पब्लिक फैसिलिटी, जो जो फैसिलिटी हमें चाहिए वो सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटी है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए, यही गवर्नमेंट का रोल है। चेन्नई के अंदर सभी को नहीं मिला हुआ है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार से देखने को, और अल्टरनेटिव के अंदर भी यहाँ जो है एक प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है किसको ज्यादा और किसको कम मिल रहा है। एक टर्म यहाँ पर आएगी यूनिवर्सल एक्सेस, यानी जो गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पर, ये यूनिवर्सल एक्सेस के अंदर क्या है, मतलब इस अमाउंट पे वाटर प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जिसको सभी गेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कम पैसे पर जो सभी की पॉकेट अलाउ करती हो उस रेट के ऊपर वाटर को प्रोवाइड करवाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।